बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ग्रेड प्री 9। आज हम मैथ्स की जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 1.4 और इसमें जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक कवर करेंगे। सो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। यहाँ पे अभी तक देखें 1.4 से पहले हमने जो है वो एडिशन की थी, सब्ट्रैक्शन की थी मैट्रिसेस की। उसका हमने डिफरेंट तरीके से उसको मैट्रिसेस को बताया था कि कौन सा मैट्रिक्स कौन सा है, यानी कि हमने डिफरेंट डेफिनेशंस उसकी पढ़ी थी। एक्सरसाइज 1.4 में हमने क्या पढ़ना है, प्रोडक्ट क्या है, यानी कि प्रोडक्ट मैट्रिसेस को आपस में हम मल्टीप्लाई किस तरह से करवाते हैं। ठीक है, तो मैट्रिसेस को जब हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है तो उसका भी कुछ रूल होते हैं। जैसे जब हम एडिशन करते हैं तो हम एडिशन में हमने कहा था कि सिर्फ वही मैट्रिसेस का जो है वो हम ऐड कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स जो है वो ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जब प्रोडक्ट हमने फाइंड करनी होती है तो प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या होता है कि आपने क्या करना होता है प्रोडक्ट में, क्योंकि हमने फर्स्ट मैट्रिक्स का जो है वो रो को सेकेंड मैट्रिक्स की जो है वो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। ठीक है, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि जी मैट्रिक्स से जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं, ज़रूरी नहीं जो मैट्रिक्स गिवन हो आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हों। ठीक है, तो मैट्रिक्स का जो इसमें क्या होता है कि आपका फर्स्ट मैट्रिक्स का जो होता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स वो सेम होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के। ठीक है, तो देन ही आपका जो मैट्रिक्स है आपस में जो दो मैट्रिक्स गिवन होंगे वो आपके जो हैं वो मल्टीप्लाई हो सकेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखें इसके कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, और इसकी रोज़ कितनी है, 2 हैं। तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स आपस में जो है वो मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, अगर कोई और ऑर्डर होता तो वो मल्टीप्लाई ना होता। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताना है कि जो दो मैट्रिक्स गिवन है इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं कि नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने डिफरेंट मैट्रिक्स दिए हमें और कहा हुआ है कि इनको जो है वो आपने मल्टीप्लाई करवाना है, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में भी है। ठीक है, सो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 2 मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ए और बी अगर दो कोई से भी आपको मैट्रिक्स गिवन है तो वो कब मल्टीप्लीकेशन के लिए कंफर्टेबल होंगे, इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स रोज ऑफ बी, यानी कि ए के जो हैं कॉलम्स अगर वो उनके इक्वल हैं किसके, उसकी मैट्रिक्स बी की रोज़ के, तो इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर इसके अलावा आपको मैट्रिक्स आता है, अगर वो उनके पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के इक्वल नहीं आ रहे तो इसका मतलब है वो मैट्रिक्स जो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। उसके आगे आप लिख दीजिए कि ये मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकते, उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो जो है यहाँ पे बता दिया गया कि कौन कौन से जो मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है। जैसे हमने एडिशन वाले क्वेश्चन में भी इसी तरह से किया था कि उन्होंने पहले हमें कहा था कि बताइए कि कौन कौन से जो है मैट्रिक्स हैं वो एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं। ठीक है, तो वो भी हमने बताए थे, तो यहाँ पर सिमिलरली हम जो है प्रोडक्ट के लिए बताएंगे। सही है, उसके बाद जो है वो देखिएगा ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स गिवन है। ए में सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, और बी में नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, वो भी 2 है। इसका मतलब है कि इन दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मल्टीप्लाई का बहुत 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 गौर से देखिएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमेशा जितनी मर्जी आप प्रैक्टिस कर लेते हो बच्चे हमेशा गलती कर जाते हैं। तो इसको देखिएगा मल्टीप्लिकेशन करने का इसका वे क्या है कि आपने क्या करना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो है उसको जो है इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो है, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम है। ठीक है, 3 को पहले मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी किसके साथ, 6 के साथ, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर 0 जो है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 5 के साथ। ठीक है, आगे कोई नंबर नहीं है, वो ख़त्म हो गया, बस बात ख़त्म। ठीक है, इसके अलावा आगे कोई होता तो फिर हम उसको भी लेके चलते, वो आगे मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी। उसके बाद नीचे आते हैं, अब -1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ प्लस, और फिर 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 5 के साथ। ठीक है, जब आप एक एंट्री को दूसरी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो सेकंड के से करवाने से पहले बीच में जो है वो प्लस का साइन आएगा हमेशा से। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 6 जो है वो क्या आ गया, 18, और 0 मल्टीप्लाई बाई 5 ऑब्वियसली 0, और यहाँ पर -6 और ये 10 आ गया। ठीक है, इनको जब हमने प्लस किया तो प्लस करने के बाद आपका जो मैट्रिक्स आया वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, और अगर मैं बी ए को, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था कि आपने जो है वो पॉसिबल क्या है वो बताएं कि ए बी जो है बी ए भी फाइंड करें अगर वो पॉसिबल है तो। ठीक है, तो अब देखें कि बी में जो है वो आपके पास एक कॉलम है और ए में तो आपके पास 2 रोज़ हैं, तो इसका मतलब है तो ऑर्डर ही नहीं आपका मैच हो रहा, ये तो डेफिनेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इट्स मीन के जो बी ए को हम मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, बी इज़ ए इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी
इज़ 1 एंड नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होगा, ए भी हम फाइंड करेंगे, बी ए हम फाइंड नहीं करेंगे। आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं, उसका 4th पार्ट देखिएगा। वही आपको दो मैट्रिक्स की मैंने कहा गया जी इनको मल्टीप्लाई करवाएं, तो इसमें देखिएगा आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, एक 6 वाला है और एक ये -0 है। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, वो भी 2 है, तो इसका मतलब है ये कंफर्टेबल है मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो 6 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया एंड देन प्लस आया और 0 को हमने 0 से मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पर जो माइनस लगा हुआ है वो इस वजह से है कि आएगा यहाँ पर हमेशा प्लस ही बीच में, क्योंकि इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस वो माइनस हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो आपके पास माइनस आ गया। ठीक है, तो 6 4 द 24 -0 आपके पास आंसर क्या आ गया, 24 आ गया। अब ये वाला देखिएगा, वो तो बहुत आसान था, इसमें भी देखिएगा कि नंबर ऑफ जो कॉलम्स आपके पास 2 हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, यहाँ पर भी 2 है। इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पे भी इसका मतलब है कि सबसे पहले हम फर्स्ट रो को करवाएंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 के साथ। ठीक है, ये हो गया बात ख़त्म। अब आपने थोड़ी सी बीच में स्पेस छोड़ देनी है। आगे आइएगा, फिर 1 जो है, क्योंकि अब यहाँ पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें सिर्फ एक ही हमारे पास कॉलम होता था, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2 कॉलम्स है आपके पास। इसका मतलब है हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर इसी रो को हमने पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर गैप देना है और फिर सेकंड कॉलम के साथ, यानी कि 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ और फिर 2 मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन लगा के 2 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। इसी तरह से सेकंड रो जो है वो आपकी इस फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, इस थर्ड रो भी सिमिलरली इसी तरह से मल्टीप्लाई होगी। फिर इनको हम कैलकुलेशन कर लेंगे, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद अब फाइनल जो इसका आंसर होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से करनी है। इसी तरह से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में भी सिंपल दो आपको मैट्रिक्स गिवन है और इनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसमें भी देखें 2 ही हमारे पास क्या हैं, कॉलम्स हैं और 2 ही रोज़ हैं। इसका मतलब है कि हम इनको मल्टीप्लाई करा सकते हैं। फर्स्ट जो है रो को उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड रो के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर फर्स्ट रो को ही थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, बीच में आपने गैप देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बीच में फिर प्लस का साइन आएगा, देन सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन जब आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट कर लोगे, मल्टीप्लाई करवा लोगे, तो फिर जब सेकंड कॉलम पे मूव करोगे तो बीच में गैप दोगे, स्पेस आएगी, फिर बीच में बच्चे हमेशा यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे जब आपने सेकंड कॉलम पे मूव करना है तो उसमें आपके पास जो है वो प्लस का साइन नहीं आएगा, बल्कि सिंपल आपने गैप देना है। ठीक है, थर्ड पे मूव करना है, फिर बीच में गैप देना है आपने। ठीक है, जब हम एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस का साइन सिर्फ तब आएगा। ठीक है, इसी तरह से सारी एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, जहाँ पर प्लस आना है प्लस आ जाएगा, -1 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आ गया, +1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 हो गया। इसी तरह से सारे एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई आपको करवाने आते हैं, करवा लिए इनको। 1 + 8 9 हो गया, 2 + 10 12 हो गया। इस तरह से सारे एलिमेंट्स को हमने फाइनलाइज कर दिया और जो फाइनल आपके पास एक मैट्रिक्स बना वो उसकी क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।